पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है। मुस्लिम लीग की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा। महाकुंभ के आध्यात्मिक आयोजन से समूचा उत्तर प्रदेश गूंज रहा है। और प्रयागराज इसकी सांस्कृतिक राजधानी बना हुआ है। सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था की त्रिवेणी में संगम तीर्थ विश्व पटल पर छाया हुआ है। लेकिन सियासत भी अपनी जगह है और धर्म का माहौल हो तो यूपी की राजनीति को बैठे बिठाए मुद्दे मिल जाते हैं। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे। जब उनकी सरकार थी, यहाँ कुंभ हुआ था, घोर अव्यवस्था हुई थी, दुर्घटना हुई थी। जो जमीन है, जिस जमीन पर मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है? महाकुंभ के आयोजन पर सियासी टीका टिप्पणी से यूपी गूंज रहा है। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो और सरकार जो सहयोग चाहे, समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, देश का सनातन संस्कृति को मानने वाला बच्चा इसका आयोजक है। आयोजक को क्या भूमिका निभानी चाहिए? चूंकि यूपी के रहने वाले अखिलेश जी तो खुद चिंता करें, आयोजक की भूमिका में आए। मिल्कीपुर के उपचुनाव से फिर हिंदुत्व वर्सेस पीडीए की जंग छिड़ी है। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी। पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। यूपी के सियासी मुद्दों में सरकार से अपनों की नाराजगी भी है। अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईट का जवाब पत्थर से दूंगा। माननीय योगी जी की भी सुनने में अधिकारी, माननीय योगी जी बहुत विवश है। दिल्ली चुनाव के साए में यूपी गठबंधन इंडिया का भविष्य तलाश रही है। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है, केवल जनता को बेवकूफ बनाने का और ठगने का काम किया है। स्वाभाविक है, जो भाजपा को हरा रहा होगा, समाजवादी पार्टी उसकी मदद। डिजिटल महाकुंभ 144 वर्ष बाद महाकुंभ की ये छटा प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर उतरी है। देश विदेश से साधु संत उमड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सारे प्रबंध देख रहे हैं। कुल मिलाकर सारा इंतजाम चाक चौबंद है, लेकिन राजनीति को मुद्दों की तलाश रहती है और कई दलों के लिए महाकुंभ भी राजनीति का एक मुद्दा है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता। पवित्र होकर के जाएं तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे। मतलब अखिलेश यादव को निमंत्रण दे रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ सभी लोग आ सकते। मैं कह रहा हूँ जितना मेरा अधिकार है उतना उनका भी अधिकार है यहाँ आने का। लेकिन दिल से निमंत्रण देने से अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग दिल से ही निमंत्रण देते हैं, दिमाग बहुत नहीं लगाते हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, तब भी उसका जरिया महाकुंभ का आयोजन ही बना। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि, मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहाँ से,
क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसके जवाब में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को ही साथ चलने का न्योता दे दिया है। तो उनसे पूछिए कि वो चला तो हम उनके साथ में चले, गंगा जी में सवेरे चल के नहा ले, नहवा दे वो 9 बजे में, हम भी उन्हीं के संग नहा ले। समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूँ, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था आपको याद आता होगा। महाकुंभ पर एक राजनीति के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं। अब दुनिया बोर्ड है और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। मौलाना के बयान पर न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। उसको अपना औकात नहीं पता है। जिस समय मोहम्मद साहब पैदा नहीं लिए होंगे उस समय से कुंभ लग रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ में जो महाप्रयाग में लगा हुआ है, जहाँ 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जनता देश विदेश की गोता लगाने वाली है। यहाँ जो एकता हुई है उस एकता से जितने जिहादी टाइप के लोग हैं, विरोधी टाइप के लोग हैं, बौखला गए हैं, उन जरूर बातें कर रहे हैं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने भी महाकुंभ पर दिए मौलाना रिजवी के बयान की निंदा की। प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ में जो मेला चल रहा है उसकी तैयारियों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। बेशक जमीन वक्फ की है, अगर वक्फ की है तो वहां के ऊपर वक्फ की जमीन के ऊपर अगर मेला लग रहा है तो आने वाले तीर्थ यात्री उस जमीन को अपने कांधे पर उठा के अपने घर नहीं ले जाएंगे। वो अपना वहां के ऊपर अपनी इबादत करके, अपनी पूजा करके वो वहां से वापस चले जाएंगे। इसको कंट्रोवर्सी में डालना किसी भी इबादत को, किसी भी धर्म की, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। महाकुंभ 45 दिन चलेगा। इसी में मिल्कीपुर का उपचुनाव भी है और दिल्ली का चुनाव भी। अखाड़ों के संत आध्यात्मिक यात्रा करेंगे और राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दे तलाशेंगे। में रहे। एक साल बाद प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का मौका है और इसके साथ ही राम मंदिर परिसर संपूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि बीते एक साल में राम मंदिर के निर्माण का शेष काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। अब तीनों तल और शिखर को मिलाकर 70% काम पूरा हो चुका है। साथ ही वीवीआईपी, दिव्यांगों और वृद्धों के लिए 3 अलग अलग लिफ्ट भी लगाई जा रही है। हिंदू संतों को समर्पित 6 मंदिरों, 1 तालाब और मंदिर के गलियारों को जोड़ने वाला परकोटा भी बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सिर्फ गर्भगृह और रंगमंडल का निर्माण हुआ था, पर अब शेष 5 मंडपों का निर्माण हो गया है। साथ ही द्वितीय तल पर गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य भी अपने गति से चल रहा है। मूर्तियों का जो निर्माण है वह ठीक गति से ठीक निर्धारित।
ट्रांसफार्मर पर पानी फेंका जाता है। आग की लपटें और भी तेज हो जाती हैं। लोगों को ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का सहारा लेते देख इंटरनेट यूजर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि जाहिर सी बात है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कभी ये गलती नहीं करता। बता दें कि ट्रांसफार्मर में आग लगने पर कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बिजली काटनी चाहिए, वरना ब्लास्ट होने की संभावना बनी रहती है। ऑपरेशन के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। नकली बाबा बनकर दिया करते थे ठगी को अंजाम। जयपुर पुलिस साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार एक्शन मोड में है। साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों को लेकर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत जयपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया। ये गैंग नकली बाबा बनकर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को निशाना बनाते थे और उनसे ठगी किया करते थे। पुलिस ने गैंग का भंडाफोड़ करते हुए करीब 3 दर्जन आरोपी ठगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को कब्जे से बड़ी तादाद में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी फर्जी कॉल सेंटर, ऑनलाइन सट्टेबाजी और फर्जी बाबा बनकर लोगों को झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनसे ठगी किया करते थे। अब तक जाँच में गैंग द्वारा करीब 30 करोड़ रुपए की ठगी करने की जानकारी सामने आई। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से इन्हीं की जुबानी सुनिए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के देवगिरी जी महाराज हैं, जो श्री महंत भी हैं। अब रबड़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। गुजरात से वो आते हैं और ये 9 दिसंबर से यहाँ पर रबड़ी बना रहे हैं। कई किलो दूध का इस्तेमाल किया जाता है और ये सुबह से ही जो कढ़ाई है वो चढ़ जाती है। सबसे पहले उनके जो इष्ट देव है कपिल मुनि जी, उन्हें प्रसाद लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ आने वाले जो भक्त हैं उन्हें वो प्रसाद वितरित किया जाता है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिरकार आपने क्या सोचा कि रबड़ी बनाएंगे और लोगों में ये बांटेंगे? अब यह है कि ब्राह्मणम मधुर प्रियम, ब्राह्मण सन्यासी को दूध, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान प्रिय होता है। कुछ उनको दो न दो, लेकिन ये चीज दे दो तो खुश हो जाते हैं। क्या समझे आप? तो लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग भी होते हैं, प्रसाद के इच्छुक भी होते हैं, किसी खाने की भी इच्छा होती है, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाँ। आप ये कुल कितने किलो दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं? एक दिन में कितने लीटर दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं बनाने? 60-80 किलोमीटर 60 लीटर की कढ़ाई है बड़ी वाली। अभी इसके बाद वही चढ़ेगी। ये कितने बजे सुबह से आप कढ़ाई चढ़ा देते हो? कितने बजे रात तक? जैसे चालू हो जाता है, थोड़ा बहुत कम जाता। हाँ, अब उसको भरेंगे तो शाम तक चलेगा वो। हाँ। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें आप प्रसाद के तौर पर ये देते हैं? हाँ, प्रसाद के तौर पे देते हैं, सबको देते हैं। इतना बना करके तो क्या करेंगे, रख करके देना ही पड़ता है। अब महाकुंभ में आप 9 दिसंबर से आए हुए हैं और ये रबड़ी जो है प्रसाद के तौर पर बना रहे हैं, ये कब तक बटने वाली है, कब तक बनने वाली है? पूरा महीना चलेगा। हम लोग पूरा महीना रहेंगे, पूरा महीना चलेगा। थोड़ा बहुत कम ज्यादा ये दोनों चलेगा। ऐसा ये पहली बार आप कर रहे हैं या फिर पहले भी? नहीं, 2019 में हुआ है। रबड़ी वाले बाबा नाम होगा, यूट्यूब पे खोलोगे तो आएगा। क्या? हाँ, हमारा भी है और मंथ का भी है और भी ऐसा तो पिछले साल से चालू है, 2019 से चालू है। अब आश्रम में तो 2-4 महात्मा आ गए बाहर से, तो रबड़ी उनको खिलाते हैं। कुछ कम खावे तो रबड़ी जाते ही खाएगा। यहाँ दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे? अरे बहुत आ जाते हैं, तो थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है, नहीं तो भीड़ हो जावे। अपने ऊपर अपने कोई भारी पड़े बैठना। हाँ, इतना भीड़ हो जाती है, कभी बीच में स्टॉप कर देते हैं। आप सबसे पहले प्रसाद लगाते हैं? हाँ, भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद अग्नि माता को, गुरु महाराज को, और फिर अखाड़े में जो पदाधिकारी लोग हैं उनको 1 मग्गा भेजते हैं, 2 मग्गा, जितना जरूरत पड़े, और फिर इधर वितरित करते हैं। तो वहाँ अध्यक्ष के पास भेज देते हैं, तो पदाधिकारियों को सबको जैसे आते हैं वैसे वो देते हैं। चाय हानिकारक है, भूख मारती है, लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं। लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं। भूख लगेगी तो नींद आएगी। नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है, चाय पी लेंगे। भूख कम तो हम ज्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं है। ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था?
चाहे कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। बिना देखे आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनों रंग है। बिल्कुल है, और सब रंगों का सम्मान करना चाहिए। तो है। तो हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग, हरा रंग भी तो बेशरम हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ। बस यही हमारी मांग है। देखिए, ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर